जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र के बारे में। और अब हम आँख के बारे में पढ़ रहे हैं तो आँखों में नींद है मगर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, क्योंकि सोने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना एक जागने वाला छोड़ जाता है। आई यानी कि आँख। तो आँख आखिरकार है क्या? तो ये क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, एक संवेदी अंग है। हमारे शरीर में वैसे तो 5 संवेदी अंग होते हैं, उन्हीं में से एक क्या है? आँख है। तो जो आँख है वो क्या करती है? हमें देखने में मदद करती है, यानी कि किसी भी वस्तु की इमेज क्या करती है? बनाने का काम करती है। अब जो हमारी आँख है ना, हम उसको 2 भागों में पढ़ते हैं। कैसे कि एक पार्ट को बोल देते हैं एक्सटर्नल पार्ट और दूसरे वाले को बोल देते हैं इंटरनल पार्ट। कुछ भी नहीं है। देखो, जो कार होती है ना, तो कार में क्या होता है? एक पार्ट होता है इंटीरियर वाला और दूसरा होता है एक्सटीरियर वाला। तो इंटीरियर में कौन कौन आएगा? सीट हो गई, उसके अंदर स्टीयरिंग वगैरह होता है, जहां आपका प्लेयर वगैरह लगा होता है, तो वो कौन सा पार्ट हुआ? इंटीरियर हुआ। एक्सटीरियर कौन सा हुआ? जो गिलास डला है उसमें, सामने का बोनेट हो गया, टायर हो गए, तो वो सब किस में हो गया? एक्सटर्नल में हो गया, यानी कि वो बाहर है। तो ऐसे ही जो हमारी आंख में बाहर साइड होगा ना, उसको क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल पार्ट, और जो अंदर तरफ होगा उसको क्या बोल देंगे? इंटरनल पार्ट। अब हम पूरी आंख को इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। बड़ी मेहनत करी है इसको बनाने में। अब हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आंख की बात की जाए, ये भाई साहब, ये हमारी आंख है। तो देखो, आंख में अगर एकदम सामने से देखोगे ना, तो जो लेयर दिख रही है ना, सबसे पहले जो लेयर होगी ना, वो किसकी होगी? वो होगी कंजक्टिवा की। किसकी होगी? कंजक्टिवा की। यानी कि ये जो आंख के सामने वाला जो भाग दिख रहा है, ये रेड रेड वाली पट्टी जो दिख रही है, वही क्या है? कंजक्टिवा है। अब कंजक्टिवा का काम क्या है समझना। देखो, सबसे पहले समझो कि सामने वाली लेयर तो कंजक्टिवा हो गई। कंजक्टिवा के बाद जो ये वाली जो पट्टी दिख रही है, ये ऐसी चौड़ी, इसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया। कॉर्निया असल में क्या है? खिड़की है। और इसी के रास्ते प्रकाश क्या आता है? अंदर आता है। जैसे हमारे घर में जो खिड़की होती है ना, तो खिड़की के रास्ते क्या होता है? प्रकाश अंदर आता है। तो वैसे ही जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया, उसी के रास्ते क्या होता है? प्रकाश अंदर आता है। अब जो कंजक्टिवा था ना, वो क्यों लगाया गया? कंजक्टिवा कहाँ लगाए? कंजक्टिवा कहाँ लगाए? कॉर्निया के फ्रंट में। तो कहने का मतलब जो कंजक्टिवा है उसका काम क्या होगा? कॉर्निया की सुरक्षा करना, यानी कि कॉर्निया किसी वजह से खराब ना हो, उसकी सुरक्षा करना। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेत्रदान में क्या होता है, ऐसे करके पूरी की पूरी आंख निकाल के क्या करी जाती है? दान की जाती है। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी नेत्रदान किया जाता है ना, तो नेत्रदान में केवल आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है ना, केवल वही निकाला जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं निकालते हैं। आंख क्या है? आंख आंख जैसी दिखेगी, जैसी दिख रही ना वैसी। वो एक अलग बात है कि रिकॉर्डिंग उसमें नहीं होगी। अब केवल क्या है? वो आंख जैसी आंख दिखेगी। उसका कौन सा भाग निकाला जाएगा? कॉर्निया वाला भाग। ऐसी पूरी आंख निकाल के नहीं दी जाती है, केवल कॉर्निया निकाला जाता है। तो भाई साहब, जो कॉर्निया है उसने क्या किया? प्रकाश को आंख के अंदर भेज दिया, यानी कि आइरिस तक पहुंचा दिया। अब समझना कि जो कंजक्टिवा है ना, कौन? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा केवल किसकी सुरक्षा कर रहा है? कॉर्निया की कर रहा है। तो भाई साहब, पूरी आंख की सुरक्षा कौन करेगा? तो पूरी आंख की जो सुरक्षा है ना, वो करता है कौन? स्क्लेरा। स्क्लेरा को हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। देखो कहाँ होता है, ये आंख है, तो आंख में जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, दोनों साइड जो दिखता है, वही क्या है? स्क्लेरा है। समझ में आया? ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, वो एक बार क्या हुआ था बचपन में, मेरे को बहुत तेज पत्थर लगा था आंख में। तो आंख में पत्थर लगा था ना, तो पूरी आंख जो है ना लाल हो गई थी। तो लाल भाग कौन सा होगा? स्क्लेरा वाला भाग ही क्या होगा? लाल होगा। और इसका काम क्या है? पूरी आंख की सुरक्षा करना। अब जो ये हमारी आंख में ये पूरा गोला जो होता है ना, जिसका किसी में कलर कैसा हो सकता है? ब्लू हो सकता है, किसी में बिल्कुल ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन कलर होता है। तो ये जो कलर, ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ा सा गोला, तो उसी को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो पूरा बड़ा वाला जो गोला होता है ना, वही क्या होता है? आइरिस होता है। और आइरिस के कारण ही क्या होता है? इसका कलर अलग अलग होता है। देखो, आइरिस में क्या होता है? आइरिस के पीछे होता है पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? मेलेनिन बोलते हैं। और इसी के कम या ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? आँख का कलर जो है ना चेंज होता है। किसी का ब्लू रहेगा, किसी का एकदम ब्लैक रहेगा, और किसी का कैसा रहेगा? ब्राउन रहेगा। अब समझो कि आइरिस का आखिर काम क्या है। तो एक तो रंग निर्धारण हो गया, दूसरा काम क्या करता है? ये जो हमारी आँख की पुतली होती है, पुतली का मतलब प्यूपिल, ये पुतली के आकार को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कि आइरिस के हिसाब से क्या होगा? जो पुतली है ना, उसका आकार कम या ज़्यादा होगा। जैसे कुछ नहीं है, आप मान लो अभी उजाले में है, ठीक, आपने क्या कर ली? लाइट बंद कर ली।
2-4 लोग सोए हो साथ में, तो क्या होगा, जैसे लाइट बंद करोगे ना तो कोई नहीं देखेगा। फिर थोड़े समय बाद क्या होगा, 5-10 मिनट बाद आपको है ना अंधेरे में भी क्या होगा, दिखने लगेगा, अरे ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है। किसके कारण, तो पुतली का आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आइरिस क्या कर देगा, उसको फैला देगा, तो वो अंधेरे में देखने लगेगा। फिर क्या होता है, कई बार जब हम अंधेरे वाले कमरे में होते हैं ना और एकदम से बाहर चले गए या एकदम से कोई ने लाइट जला दी, तो हम क्या ऐसे ऐसे करते हैं, आँख बंद कर लेते। क्यों, क्योंकि क्या होता है, पुतली का साइज क्या है अभी बड़ा और बहुत ज़्यादा प्रकाश अब अंदर आ गया, तो क्या होता है, एकदम से चुभन होती है और हम ऐसे करके मसल लेते हैं उसको, और फिर थोड़े समय बाद क्या होता है, आकार उसका छोटा हो जाता है, प्रकाश वापस से कम जाने लगता है और हमको फिर ठीक ठाक दिखने लगता है। अब जो प्यूपिल है ना, वो क्या करता है, वो मेन कंट्रोल करता है किसकी, प्रकाश की मात्रा को। कैसे, देखो जो कॉर्निया था उसने प्रकाश फेंक दिया किस पे, प्यूपिल पे। अब जो प्यूपिल है ना, वही तो क्या करेगा, लेंस पे प्रकाश को डालेगा। कैसे, जैसे समझो, जैसे हमारे घर में एक मेन गेट होता है, तो मेन गेट होता है, उसके बाद क्या होते हैं, कमरे के अलग गेट होते हैं। तो वैसे ही समझो ना कि एक मेन गेट था कॉर्निया, उससे तो प्रकाश क्या आया, अंदर आया, प्रकाश अंदर आया, लेकिन अब वो किस पे गिरा है, प्यूपिल पे गिरा। तो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल क्या है कि वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए। अच्छा, प्यूपिल को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। मान लो प्यूपिल का साइज छोटा हो गया तो प्रकाश क्या होगा, कम जाएगा। अगर साइज बड़ा हो गया तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा। तो ये किसका काम है, प्यूपिल का काम है। तो प्यूपिल का काम क्या है, तो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। और आइरिस का काम क्या है, एक तो आंख का रंग निर्धारण करना और दूसरा क्या करना, प्यूपिल को कंट्रोल करना, यानी उसका साइज कम ज़्यादा करना। अब जो प्यूपिल थी उसने क्या किया, प्रकाश को कहाँ भेज दिया, लेंस पर भेज दिया। अब लेंस क्या है, तो लेंस जो होता है वो पानी और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है। अभी अपवर्तनांक क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे किस में, फिजिक्स में। अच्छा, अब लेंस क्या है, तो देखो जैसे मान लो ये चश्मे में क्या डाला है, गिलास, तो ये क्या है, लेंस है। इसका एक फिक्स वैल्यू है, ये है 0.5 का। तो 0.5 का मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा क्या रहेगी, 0.5 ही रहेगी। लेकिन आंख का क्या है, आंख का क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब ये चेंज कौन करता है, तो चेंज कौन करता है, तो वो करती है सिलियरी मसल्स। और ये संख्या में कितनी होती है, टोटल 6। कितनी होती है सिलियरी मसल्स, 6 होती है। और सिलियरी मसल्स का काम क्या है, लेंस के आकार को क्या करना, बदलना, चेंज करना। ताकि देखो जब हम दूर का देखते हैं, अरे ऐसा दूर का देख रहे हैं, जैसे एकदम बाज की नज़र से, चील के नजर, अरे अच्छा इसके घर में ये चल रहा है, तो क्या हुआ है, सिलियरी मसल्स ने लेंस को क्या कर लिया, पतला कर दिया। तो हमको क्या हो, दूर का दिखने लगा। फिर हम एकदम पास का देख रहे हैं, तो ये क्या हो गई, सिलियरी मसल्स ने उसको दबा दिया, तो हमको क्या है, पास का दिखने लगा। तो ये काम किसका है, सिलियरी मसल्स का, लेंस को छोटा बड़ा करना, उसका डायमीटर चेंज करना। अब जो लेंस है ना वो क्या करता है, लेंस का काम क्या है मेन, कि प्रकाश को कहाँ पहुँचाना, रेटिना पे पहुँचाना। कहाँ पहुँचाना, प्रकाश को रेटिना पे पहुँचाना। अब हम रेटिना को समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारी आंख का जो आकार है ना, आखिरकार वो गोल क्यों होता है। देखो इसके अंदर कोई हड्डी तो होती नहीं है, जैसे हमारी खोपड़ी में हड्डी होती है तो आकार क्या हो गया, गोल हो गया। तो इसमें कोई हड्डी नहीं है तो फिर इसका आकार गोल क्यों होता है। जैसे एक फुग्गे में आप हवा भरोगे ना, तो हवा भरोगे तो क्या वो एक आकार ले लेगा। अगर उसी फुग्गे में पानी भरोगे तब भी वो एक आकार ले लेगा। तो ऐसे ही इसमें क्या भरा होता है, ये आंख के बीच में भरा होता है, इसमें क्या, विट्रस ह्यूमरस, एक लिक्विड है, उसी के कारण क्या है, इसका आकार क्या आ रहा है, गोल आ रहा है। इसके कारण नहीं आ रहा। देखो एक लिक्विड यहाँ पे भी होता है, उसको बोलते हैं क्या, एक्वस ह्यूमरस। तो देखो जो फ्लूइड आगे भरा होगा उसको क्या बोलेंगे, आगे का मतलब ए, मतलब एक्वस ह्यूमरस। पीछे कौन सा होगा, तो विट्रस ह्यूमरस होगा। विट्रस ह्यूमरस के कारण ही क्या है, इसका जो आकार है वो कैसा है, गोल है। क्वेश्चन पूछे कि लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। और आंख में अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो विट्रस ह्यूमरस। अब हम समझते हैं रेटिना के बारे में। तो इसको जो है ना देसी भाषा में लोग पर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्दा, कि भाई ये आंख का पर्दा है। अब समझना कि लेंस से जो प्रकाश आता है ना वो किस पे जाकर मिलता है, रेटिना पे जाके। और जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं ना तो उसका क्या बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है और फिर ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पहुँचता है, ब्रेन में, और ब्रेन इसको सीधा कर देता है और हमको क्या है कि वो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो दिखाई देने लगती है। अब समझना कि रेटिना तो काफ़ी बड़ा है, ये बड़ा है रेटिना।
तो देखो जैसे मैं सामने देख रहा हूँ ना, तो मुझे सामने क्या होगा, क्लियर दिखेगा। थोड़ा साइड में देखूंगा ना तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, जैसे इधर देखूंगा तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि देखो प्रतिबिंब क्या होता है, एकदम रेटिना पे एकदम मेन पॉइंट पे बनेगा ना, तब तो क्या वो क्लियर दिखेगा। लेकिन मान लो रेटिना की यहाँ मिल रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो थोड़ा क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। वो फ्लक्चुएट होगा तो उतनी अच्छे से क्या नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी। थोड़ी देर तक अगर ऐसा तिरछा देखते रहोगे ना तो आंख क्या होगी, दर्द करने लगेगी। अब तुम कोई बाजू में कोई दोस्त खड़ा, तुम उससे बात करोगे तो तिरछी करके बात करोगे ना, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, आंख दर्द करने लगेगी। जैसे ये माउस है, तो ये माउस में क्या है, नीचे सेंसर लगा हुआ है, तो इसको मैं समतल जगह ना, प्लेन जगह पे यूज करूंगा ना तो ये अच्छे से काम करेगा। लेकिन ऐसी उबड़ खाबड़ जगह पे यूज करूंगा ना तो इसका लाइट क्या है, गलत जगह रिफ्लेक्ट होगा, सही से रिफ्लेक्ट नहीं होगा और ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ऐसी हमारी आंख भी ना, अगर इधर उधर प्रतिबिंब बनेगा ना तो उतना क्लियर नहीं बन पाएगा। देखो जो लड़के होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कमीने होते हैं। कहीं भी उनको लड़की दिखेगी बस इन्हें देखना चालू किया और एकदम डायरेक्ट ताड़ेंगे। और लड़की कैसी, थोड़ी देर ऐसा देखेंगे, तिरछा करके फिर नीचे कर लेंगे, फिर तिरछा करके फिर नीचे कर लेंगे। भले अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ रही दिखने में, प्रतिबिंब इधर उधर हो रहा है, लेकिन फिर भी तिरछा देखा फिर देख लिया। फिर थोड़ी देर बाद लड़का क्या है, ताड़ने के बाद जाएगा, फिर लड़का बोलेगा तेरी निगाहों के जाल में कुछ ऐसा फंस गया, ना चाहते हुए भी सिर्फ तेरा हो गया। लड़की बोलेगी ओ माय गॉड, ये तो बस मेरा है, जबकि भैया पूरे मोहल्ले के हो रखे हैं। बीवी तो है ही है, गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ रहे हैं, साली को भी नहीं छोड़ रहे हैं, दोस्त की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो लड़की दिख रही है उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो लड़के होते हैं इतने कमीने, इनसे रहो थोड़े सावधान। और दूसरी चीज़ लड़कों के लिए कि यदि आप किसी लड़की को 14 सेकंड या उससे ज़्यादा के लिए ताड़ते हो, देखते हो, घूरते हो तो आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत आप क्या हो, अपराधी हो। और लड़कियों से भी निवेदन है कि इस चीज़ का आप गलत उपयोग नहीं करना, नहीं तो आप किसी बेचारे गरीब को दुचवा दो फोकट में। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो ये जो रेटिना था ये काफ़ी बड़ा है। जैसे अगर मुझसे कोई मेरा एड्रेस पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, इटारसी, बस हो गया। तो इटारसी के बाद भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं कौन सी कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा क्वार्टर नंबर क्या है, इस टाइप से बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो रेटिना है, तो रेटिना पे सबसे बेस्ट जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो देखो क्या होता है, ये रेटिना हुआ पूरा, ये कौन सा वाला है जो ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू, ये पूरा क्या है, रेटिना। अब समझना, रेटिना पे पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मैकुला, या इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकुला या येलो स्पॉट। तो इस पे क्या होता है, प्रतिबिंब अच्छा बनता है, बढ़िया बनता है, क्लियर बनता है। लेकिन एक बात बताऊं ना, कॉलोनी के बाद भी घर ढूंढने के लिए और अच्छे से क्या बताना पड़ेगा, हाउस नंबर, क्वार्टर नंबर, समझ रहे हो। तो ऐसे ही जो मैकुला वाला भाग है ना, उसमें भी एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोबिया। और इस फोबिया वाले पॉइंट पे क्या होता है, प्रतिबिंब बिल्कुल एक्यूरेट और एकदम सही बनता है। तो कभी भी पूछे कि जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना के कौन से भाग पे सबसे क्लियर बनता है, तो जो मैकुला या येलो स्पॉट वाला भाग होता है उसके अंदर एक फोबिया पॉइंट होता है, उस पर जो प्रतिबिंब है बिल्कुल अच्छा, स्पष्ट और क्लियर बनता है। और अब जितने भी ऐसे काम होते हैं ना जिसमें क्या है, नज़र पेनी रखनी पड़ती है, जैसे कि निशाना लगाना है, सुई में धागा डालना है, धनुष बाण चलाना है, तो इन सब में क्या होती है, नज़र पेनी रखनी पड़ती है। तो इसमें आँख का जो फोबिया वाला पॉइंट है ना वही यूज़ में आता है। अब समझते हैं कोरॉइड के बारे में। तो जो कोरॉइड है ना, देखो मैंने क्या बताया था कि सबसे बाहरी लेयर किसकी होगी, स्क्लेरा की, क्योंकि यही क्या है, सेफ्टी देती है। तो स्क्लेरा के अंदर और जो रेटिना है ना उसके बाहर तरफ, इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, कोरॉइड होता है। और इसका काम क्या है, देखो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको एनर्जी चाहिए रहती, न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता, पोषण चाहिए रहता। तो ये सब कौन सा वाला भाग प्रोवाइड करता है, तो जो कोरॉइड वाला भाग है ना वही। और जो ये ब्लड वेसल सी जो दिख रही ना मैंने बनाई, ये असल में क्या है कि हम देख रहे हैं इसका कौन सा, प्लेन व्यू। इसका क्या है, प्लेन व्यू है। तो प्लेन व्यू में क्या है, ये सब प्लेन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कोरॉइड वाले भाग को ऐसा लाकर जोड़ दूं तो ये नसें जो है ना, ये जो नसें बनी हुई है ये किस पे बनी हुई है, कोरॉइड वाले भाग में बनी है। ये जो इसमें विट्रस ह्यूमरस लिक्विड भरा ना उसके अंदर नहीं है, ये किस में है, ये कोरॉइड वाले भाग में ही है। और इसका काम क्या है, तो आंख को पोषण प्रोवाइड करना, जो विटामिन ए होता है वो प्रोवाइड करना। और इसी में क्या जुड़ी होती है, ब्लड वेसल्स, यानी जो आर्टरी और वेन है ना वो हमारे कोरॉइड वाले भाग में क्या होती है, जुड़ी होती है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हमारी आंख का जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, तो वो होता है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा,
अब जो रेटिना है हमारा, उस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो बनता है वास्तविक और उल्टा। यानी प्रतिबिंब जैसे मान लो ये पेन ऐसा है ना, तो रेटिना पे जाके कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा। फिर क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ना, उसके थ्रू ये सिग्नल कहाँ पहुँचता है, हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन क्या कर देता है, उसको फिर सीधा कर देता है। इमेज में भी देख सकते हो, बल्ब है, बल्ब का देखो आँख में उल्टा बना रेटिना पे, और फिर वो माइंड में जाके क्या हो गया, सीधा हो गया। अब ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व, और ये यहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारे ब्रेन में। अब ये ब्रेन में क्या करती है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना उल्टा, उसको पहुँचा देती है ब्रेन तक, किसके लिए, सीधा करने के लिए, और फिर हम किसी भी चीज़ को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब समझना कि ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, जहाँ से बाहर निकलती है ना, उस उतने भाग को क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं, क्योंकि वो भाग अब क्या है, किसी काम का नहीं ना, क्योंकि रेटिना के बीच में से क्या हो गया, कट गया इतना भाग, तो वो कोई काम का नहीं है। जैसे घर में दरवाज़ा होता है, तो एक बात बताओ, पूरे कमरे में हम कहीं भी सामान जमा सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या दरवाजे के पास आप सामान जमाओगे? अगर सामान जमाओगे तो दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद, दरवाजा खुला रखना पड़ेगा, तो वहां पे आप सामान नहीं जमा सकते। तो ऐसे ही इस इतने भाग में क्या है, किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनती है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहीं से होती हुई क्या जाती है, हमारी ऑप्टिक नर्व जाती है। तो अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लो। देखो आंख है, आंख का सबसे एकदम सामने वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा का काम क्या है, कॉर्निया को सुरक्षा देना। फिर बात करते हैं कॉर्निया की, तो कॉर्निया जो होता है वो क्या है, खिड़की बोलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि इसी से होता हुआ क्या है, प्रकाश अंदर जाता है। कहाँ तक जाता है, तो जो हमारी प्यूपिल है ना, पुतली है, वहां तक। फिर जो प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज जो है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। आंखों का रंग निर्धारण कौन करता है, आइरिस। फिर जो प्यूपिल है वो क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और फिर कहाँ तक पहुँचाता है, लेंस तक। लेंस के ऊपर कौन सी मसल होती है, सिलियरी मसल्स, वो क्या करती हैं, लेंस के आकार को चेंज करती है। फिर जो हमारा लेंस और हमारा जो कॉर्निया है उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस। फिर जो हमारा रेटिना, यानी कि जो ये हमारा रेटिना और लेंस, उसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमरस। फिर बात करते हैं कि जो रेटिना है उस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। रेटिना के कौन से भाग पे, तो वो बनता है मैकुला, यानी कि येलो स्पॉट जिसको बोलते हैं। फिर उसमें भी एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोबिया। क्या बोलते हैं उसको, फोबिया। तो वहां पे सबसे बेस्ट प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके जस्ट बाद कौन सी लेयर आती है, तो फिर आता है कोरोइड। कोरोइड का काम क्या है, तो आंख को पोषण प्रदान करना, विटामिन ए प्रदान करना, ये सब चीजें उसको प्रोवाइड करना। और इसी में क्या होती है, ब्लड वेसल्स। फिर बात करते हैं बाहर, तो ऑप्टिक, ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट, और उसी में से होती हुई ऑप्टिक नर्व जाती है, जो कि कहाँ पहुँचती है, ब्रेन तक। तो ठीक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, और ये क्या करती हैं, आंख की सुरक्षा करती है। तो ठीक है, मैंने इसको एक बार पूरा रिवाइज करा दिया। अब आप इसका जो है बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने आंखों के जितने भी भाग थे उन सब का क्या क्या काम है उसको लिख दिया है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं इसको एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे स्क्लेरा है तो बाहरी भाग, सफ़ेद भाग जिसको बोलते हैं, वो सुरक्षा करना काम है। कंजक्टिवा का क्या है, कॉर्निया की सुरक्षा करना। कॉर्निया का काम क्या है, तो प्रकाश को अंदर भेजना, इसको क्या बोलते हैं, खिड़की भी बोलते हैं। उसके बाद में आइरिस, तो दो काम थे, एक तो है कि आंख का रंग निर्धारण करना, दूसरा क्या है, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना। प्यूपिल का काम क्या है, तो भैया प्यूपिल क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता। फिर बात करते हैं लेंस की, तो लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश को कहाँ पहुँचाना, रेटिना तक पहुँचाना। फिर उसके बाद में रेटिना का काम क्या है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना। फिर उसके बाद में जो कोरोइड है, कोरोइड का काम क्या है, तो आंख को पोषण प्रदान करना। उसके बाद सिलेरी मसल्स जो है वो क्या करती है, लेंस के आकार को कंट्रोल करती। अच्छा, इसमें ऑप्टिक नर्व लिखना छूट गया, तो कुछ नहीं है, उसका काम क्या है, तो जो भी प्रतिबिंब बना है उसको ब्रेन तक पहुंचाना, और जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है ब्रेन उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। अब आगे समझते हैं कि जो लेंस है वो कौन सा होता है, आँख का उत्तल। अच्छा, जो आँख कितने मेगापिक्सल की होती है, कभी पूछा जाए तो 576 मेगापिक्सल की हमारी आँख होती है। फिर बात करते हैं कि इसमें विटामिन ए, अगर पूछे कि आँख में कौन सा प्रोटीन होता है, तो होता है कौन सा, ऑप्सिन प्रोटीन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर जो मोतियाबिंद की बीमारी होती है, तो उसमें आखिरकार होता क्या है, जो हमारा लेंस है उसमें पानी और प्रोटीन होता है। तो वो क्या होता है, जो प्रोटीन है ना, वो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जुड़ने लगते। तो क्या होगा, पास पास में आ जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, उतनी क्लियरिटी से नहीं दिख पाएगा। जैसे सेलो टेप होता है, उसकी सिंगल लेयर अगर मैं इस पर चिपकाऊंगा ना,
या मान लो मैं सिंगल लेयर इस पर ऐसे ही चढ़ा दूँ तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा मोटी लेयर चढ़ा देंगे ना, लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर, तो फिर ये उतना क्लियरिटी से नहीं दिखेगा। तो बस ऐसे ही होता है। अब समझते हैं कि हमारी आँख की जो रेटिना होती है ना, उस पर 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। देखो वहाँ पे उस चित्र में मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने वहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया था। आप एक बार इमेज में देख लो कि रोड सेल और कोन सेल कहाँ पाई जाती है और कैसी वो दिखती है। देखो वो कहाँ होती है, मेरे रेटिना पे ही होती है। और इनका काम क्या है, देखो रोड सेल लगभग में होती है 120 मिलियन और जो कोन सेल होती है ना, वो होती है लगभग में 6 मिलियन हमारे शरीर में। तो समझना कि इनका काम क्या है। देखो जो रोड सेल होती है ना, उसका शेप कुछ इस प्रकार होता है, कोन सेल जो होती है वो इस प्रकार होती है। रोड सेल का काम क्या है कि ये हमें क्या करती है, रात में दिखाती है ना। रात में अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है ना, तो वो किसके कारण दिख रही है, रोड सेल के कारण। देखो जैसे मान लो इस कमरे में अभी उजाला है, लेकिन मैं लाइट बंद कर दूंगा ना, तो मुझे आसपास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। लेकिन जस्ट थोड़े समय बाद क्या होगा, ये सब दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है ना, हमारे शरीर में रोड सेल होती है और ये हमारी नाइट विजन में क्या करती है, मदद करती है। यानी कि नाइट विजन जो होता है ना, उसमें हेल्प कौन करती है, रोड सेल, जो कि उल्लू में सबसे ज़्यादा होती है। उल्लू को देखा है, उल्लू रात में ही सबसे ज़्यादा देखता है, उसको बहुत क्लियर दिखता है रात में। तो उसमें क्या होता है कि जो रोड सेल होती हैं वो ज़्यादा होती है। अच्छा, जिसमें ये रोड सेल क्या होगी, कम होगी ना, उसको हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब समझ, रात में उनको दिखना बंद हो जाएगा। 6-7 बजेंगे ना, जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना चालू होगा और दिखना बंद हो जाएगा। तो ये किस में होता है, जिसमें रोड सेल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और हम जितने भी प्रकार के कलर देख पाते हैं ना, किसी भी चीज़ को रंगीन देख पाते हैं, वो किसके कारण देख पाते हैं, कोन सेल के कारण। तो ये जो कोन सेल होती है वो कलर दिखाती है। अब कैसे याद रखें कि कोन सेल से रंगीन दिखता है और रोड सेल से ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखो कोन का मतलब क्या होता है, ऐसा वो पढ़ा होगा ना ट्रायंगल, जिसमें अपन लिखते थे यहाँ आर, यहाँ पे जी, यहाँ पे बी। तो उसमें कुछ नहीं होता, रेड कलर होगा, ग्रीन कलर होगा और ब्लू कलर होगा। यही 3 कलर होते हैं, इनको प्राथमिक कलर बोलते हैं। और यही कलर जो होते हैं ना, इनसे ही सब मिक्स होकर के नए कलर बनते हैं। तो इन्हीं 3 कलर के कारण क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ रंगीन दिखती है। और ये किस में होते हैं, तो कोन सेल में होते हैं। फिर हमारे शरीर में एक कोन सेल पर 20 क्या होती है, रोड सेल होती हैं। देखो जो जानवर वगैरह होते हैं ना, तो जानवरों में क्या होता है कि बहुत कम क्या होती है, माइनर में कोन सेल होती है। जैसे सांड होता है, तो सांड में जो है ना, लाल रंग वाली जो कोन सेल होगी ना, वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। इसलिए उसको दिखाओ झंडा, वो आएगा आपका स्वागत करने के लिए। तो वही बात है ना कि उसको वो कलर क्या होता है, थोड़ा दिखता है, बाकी कलर नहीं दिखते। फिर ये गौर किया होगा कि जो जानवर होते हैं उनकी आंख क्या होती है, अंधेरे में चमकती है। जैसे कोई लाइट पड़ेगा ना, तो एकदम अजीब सी चमकेगी। वो क्यों चमकती है, क्योंकि उनकी आंख में क्या होता है, पीछे साइड एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं टेपेटम ल्यूसिडियम। क्या बोलते हैं, टेपेडम लूसिडम। तो ये लेयर के कारण ही क्या होता है, वो प्रकाश परावर्तित होता है और वो क्या होती है, हमें चमकती दिखाई देती है। तो इस क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।